बिटटॉरेंट कॉइन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला कॉइन जिसको लोग आज की डेट में इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन गाइज मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि वही लोग अफसोस करेंगे आज से 4-5 साल बाद कि उन्होंने किस कॉइन को मिस कर दिया। तो आइए गाइज जानते हैं बिटटॉरेंट कॉइन के फ्यूचर के बारे में कि क्या हो सकता है इसका प्राइस साल 2025 में और क्या इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं। बिटटॉरेंट कॉइन गाइज एक काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अगर आप आज की डेट में इसके अंदर सिर्फ 100 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको लाख की क्वांटिटी में मिल जाता है। जी हाँ, 100 रुपए में ये आपको 11 लाख कॉइन्स आज की डेट में मिल जाते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग लेकर चलते हैं कि अगर ये 1 रुपए चला गया तो हमारे 100 रुपए तो 11 लाख रुपए हो जाएंगे। तो क्या ये चीज पॉसिबल है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटटॉरेंट कॉइन के बारे में। सो गाइस बिटटॉरेंट कॉइन बेसिकली वर्क करता है एक फंडामेंटल प्रोटोकॉल जो कि फाइल शेयरिंग के ऊपर बेस्ड है। ये बेसिकली पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है, जिसकी मदद से गाइस ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, फेसबुक, इन सब के साथ इंटीग्रेट है और इनको फाइल शेयर करने में मदद करता है। अब आप खुद सोच सकते हैं गाइस, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी टायर 1 कंपनीज को मदद कर रहा होगा, उसका यूज केस कितना ज्यादा बड़ा है। और गाइस यहाँ पर वो दिन दूर नहीं जब वेब 3.0 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर बिटटॉरेंट कॉइन जो है वो कहलाने वाला है। यहाँ पर 2 ही कॉइन्स ऐसे हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो कि गाइस वेब 3.0 को लीड करेंगे। एक है आपका पॉलीगन मैटिक और दूसरा है गाइस यहाँ पर आपका बिटटॉरेंट कॉइन। यहाँ पर अगर बात करते हैं गाइस बिटटॉरेंट कॉइन की, तो बिटटॉरेंट कॉइन एक हाई पोटेंशियल वाला कॉइन है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर गाइस ये एक ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ पर इसकी बात करें 7 डेज की कुछ प्राइस एक्शन की, तो यहाँ पर 7 दिनों में इसने हमें कुछ 13% माइनस का रिटर्न दिखाया है, 13% डाउन दिखाया है। 14 दिन में इसने हमें 14% का डाउन दिखाया है। 30 दिन में इसने हमें 12% का डाउन दिखाया है और 1 साल में इसने हमें ऑलमोस्ट 90% का प्रॉफिट जो है वो दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस शॉर्ट टर्म में ये कॉइन हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाता हुआ दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जहां पर हमने पिक्चर देखी तो हमें इसने प्रॉफिट जो है वो दिया है पास्ट में भी। अगर बात करें गाइस तो ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप लेकर चल रहे हो तो 2025 में ही हम करोड़पति बन जाएंगे इससे, तो ऐसा गलत है बिल्कुल, क्योंकि गाइस अभी ओल्ड बिटटॉरेंट कॉइन की जो बर्निंग है वो पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आप इसको होल्ड कीजिए मिनिमम साल 2029 और 30 के लिए। जी हाँ, साल 2029 और 30 में ये आपको बहुत ह्यूज पोटेंशियल दे सकता है, बहुत ह्यूज रिवॉर्ड दे सकता है। अगर बात करें गाइस ओल्ड बीटीटी की, तो ओल्ड बिटटॉरेंट कॉइन की 70% बर्निंग हो चुकी है, 30% बर्निंग बची है। वो हो सकती है गाइस साल 2024 के एंड होते होते वो भी कंप्लीट हो जाए। अगर बात करें गाइस टोटल न्यू बिटटॉरेंट कॉइन के सप्लाई की, तो वो है 990 ट्रिलियन। जितनी शिबा इनू की टोटल सप्लाई है उतनी ही इसकी टोटल सप्लाई है। मैंने शिबा इनू और बिटटॉरेंट कॉइन का भी एक कंपैरिजन किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर के जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस बिटटॉरेंट कॉइन को यहाँ पर कितना मार्केट कैप चाहिए होगा $1 जाने के लिए? तो $1 जाने के लिए गाइस इसको बहुत मार्केट कैप चाहिए, जितना पॉसिबल नहीं है। 990 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप इसको चाहिए होगा विद दिस मच सप्लाई, तो $1 तो इसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से ये समय के साथ साथ बर्निंग करेंगे और जो हमारा एनालिसिस कहता है गाइस कि ये जिस हिसाब से अपनी ओल्ड बिटटॉरेंट कॉइन की बर्निंग कर रहे हैं उसी हिसाब से अगर ये अपने नए बिटटॉरेंट कॉइन की बर्निंग करते हैं तो यहाँ पर $1 का लेवल बिटटॉरेंट कॉइन आपको साल 2040 के आसपास दिखा सकता है और $1 का लेवल गाइस बिटटॉरेंट कॉइन आपको साल 2030 तक जो है वो दिखा सकता है। ये काफी ज्यादा पॉसिबल है कि बिटटॉरेंट कॉइन आपको $1 का लेवल साल 2030 में जो है वो दिखा दे। बाकी गाइस यहाँ पर सब कुछ जो है वो डिपेंड करेगा इसकी बंडिंग पर। अगर इसकी बंडिंग स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं रहती है तो ये टारगेट्स जो है वो बदल भी सकते हैं। तो इसलिए गाइस आप लोग अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कीजिएगा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ पर गाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इसको पीछे खींचती है, वो है इसकी टोटल सप्लाई। अगर गाइस इसकी सप्लाई यहाँ पर कम होती, 10 ट्रिलियन तक भी होती, तो इसका जो $1 का लेवल था ना वो 2030 तक भी जो है वो पॉसिबल हो सकता था। लेकिन गाइस अब सप्लाई इतनी ज्यादा है कि इसको बर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और अगर ये शिबा इनू वाले रोड मैप पे चले जाए जिस हिसाब से शिबा इनू बर्न कर रहा है तो उसको तो हजारों साल लग जाएंगे अपनी आधी सप्लाई बर्न करने में। तो इसकी सप्लाई बर्न होने की स्पीड काफी फास्ट रहेगी ऐसा मुझे लगता है। तो बस गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, और आपको क्या लगता है बिटटॉरेंट कॉइन का क्या प्राइस होगा साल 2025 में, ये मुझे जरूर से बताइएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।